नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। Biology class टीम, be a doctor by a doctor. Start with dream, finish with future. Classes biology classes, डांगी मार्केट, अकोला। AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखिए ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह संपन्न। जर्मनी के रोबोटिक मास्टर ट्रेनर के खिताब से काजल राज वैद्य सम्मानित। महावितरण की बिजली सामग्री चुराने वाले 8 गिरफ्तार। और शिक्षा अधिकारी शाहीन सुल्ताना को पद से हटाया। अब समाचार विस्तार से। राज्य के व्यापार, उद्योग और कृषि पूरक उद्योग की शिखर संस्था महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के नूतन अध्यक्ष ललित गांधी अकोला दौरे पे आए हैं। विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 88वीं वार्षिक आम सभा के उद्घाटन समारोह में वे सम्मिलित हुए। साथ ही विविध व्यापारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी ली। शतक महोत्सव की ओर अग्रसर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के 40वें अध्यक्ष पद पर हाल ही में गांधी इनका चयन किया गया है। अध्यक्ष पद के बाद अपने पहले दौरे में जिले के व्यापार उद्योग के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने की। उनके इस दौरे की ओर सभी का लक्ष्य केंद्रित था। महाराष्ट्र चेंबर की ओर से राज्य भर में महिला क्लैटर्स, कृषि प्रक्रिया क्लैटर्स और उत्पादकता क्लैटर्स संपूर्ण राज्य में निर्माण करने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना का अकोला के हिस्से में कुछ आएगा क्या, इसी और सभी का ध्यान लगा हुआ था। इसी कड़ी में खंडेलवाल भवन में संवाद, महिला सदस्यों की चर्चा, भविष्य का उपक्रम की जानकारी चेंबर के सर व्यवस्थापक सागर नागरी ने दी। महिलाओं को व्यापार उद्योग शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की विविध योजनाओं की जानकारी देना, प्रकल्प निर्माण के लिए तकनीकी मार्गदर्शन, अर्थ सहाय बिक्री व्यवस्था निर्माण में सहयोग, महिलाओं को उद्योग के लिए जगह उपलब्ध करवाना, उपलब्ध कौशल प्रशिक्षण की योजनाओं पर मार्गदर्शन किया गया। महाराष्ट्र चेंबर के अध्यक्ष ललित गांधी, महिला उद्योजकता समिति की चेयरमैन पर्सन संगीता पाटिल, जिला उद्योग केंद्र के महाव्यवस्थापक निकेश निकम का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के लिए विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नितिन खंडेलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष आशीष चांद्राना, सचिव किशोर बाचुका, नीरव वोरा, राहुल गोयनका आदि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए परिश्रम लिया। आज विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 88वीं वार्षिक आम सभा महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कोल्हापुर से विशेष रूप से पधारे श्री ललित जी गांधी एवं सांगली से पधारे श्री रमाकांत जी मालू जो समृद्धि इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन है एवं संगीता जी पाटिल जलगांव, इनके विशेष उपस्थिति में आज हमारी वार्षिक 88वीं आम सभा संपन्न हुई। और इस वार्षिक आम सभा में हमने हमारे विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष व्यापारी नेता श्री अशोक मुसद्दीलाल जी गुप्ता को प्रतिष्ठित ऐसे विदर्भ चेंबर रत्न पुरस्कार
से उनको उनको सम्मानित किया, जो हमारे लिए एक गौरव का विषय है। अशोक बाबू गुप्ता पिछले 40 साल से व्यापारियों की समस्याओं के लिए, उनके तकलीफ के लिए आगे आकर सभी व्यापारियों की समस्याओं को छुड़ाने में सबसे अग्रणी उनका स्थान रहता है। इसी प्रकार आज विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दो वर्ष की आने वाली कार्यकारिणी का चुनाव लिया गया। मैं सभी अकोला के विदर्भ चैम्बर के सभी मेंबर्स का, व्यापारी बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस बार भी उन्होंने विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये चुनाव निर्विरोध संचालित किए। उसमें अध्यक्ष के रूप में मैं निकेश गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में आशीष चंदाराणा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में राहुल गोयनका, सचिव के रूप में नीरव वोरा, कोषाध्यक्ष के रूप में किशोर बाचुका एवं सह सचिव के रूप में निखिल जी अग्रवाल का, हम सबका सभी व्यापारी बंधु ने निर्विरोध चयन किया है और हमें आने वाले 2 साल के लिए सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में, आने वाले कार्यकाल में 2 साल में मैं अकोला के विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के अलावा जितने छोटे छोटे व्यापारी हमारे हैं, उनके समस्याओं के लिए, उनकी तकलीफों के लिए हमेशा विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे आकर के काम करेगा, यही मैं उन्हें अभिवचन देता हूं। और सभी व्यापारियों के लिए आगे उनमें डेवलपमेंट होवे, उनको सभी चीज़ों का नॉलेज होवे, इसलिए प्रशिक्षण शिविरों का हम यहाँ पे आयोजन करेंगे। और पूरे जो कार्यक्रम है हम सभी व्यापारियों के लिए और आने वाले कुछ समय में अकोला की जनता के लिए भी कुछ कार्यक्रम हम लेने जा रहे हैं। विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या 88व्या वार्षिक सभेनिमित्त आज महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर या राज्याच्या व्यापार, उद्योग आणि कृषी क्षेत्राच्या शिखर संस्थेचा अध्यक्ष या नात्याने मी ललित गांधी सर्वप्रथम विदर्भ चेंबरच्या सर्व सभासदांना, अकोलावासियांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। आजच्या वार्षिक सभेच्या निमित्तानं अकोला जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र चेंबर जे प्रयत्न करत आहे त्याची माहिती आम्ही इथल्या व्यापारी उद्योजकांना देण्याचा प्रयत्न केला। त्यामध्ये महाराष्ट्र चेंबरतर्फे राज्यातल्या 36 जिल्ह्यांचा जो रोडमॅप तयार करण्यात येतो डेव्हलपमेंटचा, त्यामध्ये अकोला जिल्ह्यामध्ये रोडचे डेव्हलपमेंट असेल, रेल्वे डेव्हलपमेंट असेल, विमानसेवाचे डेव्हलपमेंट असेल किंवा व्यापार उद्योगाला आवश्यक कोणत्या सुविधा आहेत याविषयी चर्चा करण्यात आली। या ठिकाणी नवीन एखादा मोठा प्रकल्प येऊ शकतो का याविषयी चर्चा करण्यात आली। याबरोबर पर्यटनाचा विकास या ठिकाणचा कसा करता येईल याबद्दल महाराष्ट्र चेंबरच्या धोरणांची माहिती इथल्या उद्योजकांना देण्यात आली। इथल्या उद्योजकांसाठी एक ॲग्रो बेस्ड प्रोडक्शनचं क्लस्टर नव्याने महाराष्ट्र चेंबरतर्फे प्रस्तावित केलेलं आहे, तेही लवकरच कार्यान्वित करण्याची घोषणा आज महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीने करण्यात आली। त्याबरोबर दुपारच्या महिलांच्या सत्रामध्ये या जिल्ह्यातल्या महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी, असलेल्या उद्योजक महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महिलांचं एक ॲग्रो बेस आणि वुमन प्रोडक्शन बेस्ड क्लस्टर या ठिकाणी करण्याचा निर्णय आजच्या सभेमध्ये महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे। आणि अकोला जिल्ह्यातील महिलांना व्यापार उद्योगामध्ये काम करण्यासाठी लागणारं तांत्रिक सहकार्य, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवणे असेल किंवा त्यांना त्यासाठी लागणाऱ्या कर्ज पुरवठ्याची सहाय्य असेल आणि त्यांच्या उत्पादनाला ब्रँडिंग, पॅकिंग आणि मार्केटिंग या सगळ्या गोष्टींचं सहाय्य चेंबरच्या वतीनं पुरवण्याचा निर्णय किंवा आजच्या या सभेच्यामध्ये आम्ही घोषित केलेला आहे। त्याबरोबर तंत्रज्ञानाची सुविधा आमच्या इथल्या छोट्या छोट्या व्यापारी आणि महिलांना उपलब्ध व्हावी आणि प्रत्येक व्यापाऱ्याला जे विदर्भ चेंबरचे मेंबर असतील आणि विदर्भ चेंबर महाराष्ट्र चेंबरचं अफिलिएटेड असल्यामुळं त्यांना मोफत वेबसाईट महाराष्ट्र चेंबरतर्फे देण्यात येणार आहे। प्रत्येक महिला उद्योजकांना आणि सर्व व्यापाऱ्यांना ही वेबसाईटसुद्धा मोफत देण्यात येणार। रोबोटिक्स तकनीक में अकोला महानगर का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने हेतु कार्यरत महानगर की रोबोटिक्स ट्रेनर काजल राज्य वैद्य को जर्मनी ने रोबोटिक्स ट्रेनर इन रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन का खिताब बहाल किया है और उनका गौरव किया है। अब काजल राज्य वैद्य अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स मास्टर ट्रेनर के रूप में पहचानने जाएगी। उन्होंने जर्मनी का एडवांस रोबोट एंड ऑटोमेशन तकनीक कोर्स पूरा कर अपनी कला की प्रतिमा को साकार किया है। काजल ने इसके पूर्व भी केंद्र सरकार के स्किल इंडिया अंतर्गत रोबोटिक्स ट्रेनर का प्रशिक्षण पूर्ण कर रोबोटिक्स मास्टर ट्रेनर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की थी। काजल राज्य वैद्य रोबोटिक्स का ज्ञान युवतियों को प्रदान करने वाली स्थानीय KITS रोबोटिक्स प्रशिक्षण टीम की प्रमुख है। उन्होंने अनेक छात्राओं को रोबोटिक्स प्रशिक्षण देकर अंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता में पहुंचाया है। वह इस प्रतियोगिता हेतु गठित एंजल टीम की मेंटर रह चुकी हैं। काजल की इस उपलब्धि पर उनका सर्वत्र स्वागत हो रहा है और शुभकामनाओं का वर्षाव हो रहा है। नमस्ते, मैं काजल राजवेदी और मैं अकोला की बेटी हूँ। बहुत प्राउड से मैं ये बताना चाहती हूँ कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन इस सब्जेक्ट में मैं पूरे भारत में से एक लेडी मास्टर ट्रेनर बन चुकी हूँ और इसकी वजह से इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री के लिए मैं ये ट्रेनिंग जो है ये प्रोवाइड कर सकती हूँ क्योंकि ये जर्मन सर्टिफाइड और गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनिंग है।
और इसके लिए ये जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, इसके लिए मैं पूरे आपको लेकर मेरी पूरी KIITs की टीम, मेरी पूरी फैमिली, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और रोबोटिक्स में अगर किसी को भी करियर करना है, किसी भी 5th स्टैंडर्ड से लेके PhD तक, इंडस्ट्री तक, अगर किसी को भी इंडस्ट्री रिलेटेड भी ट्रेनिंग चाहिए तो वो ट्रेनिंग अब मैं सर्टिफाइडली प्रोवाइड कर सकती हूँ। और इसलिए मैं इनवाइट करती हूँ कि आप KIIT से संपर्क करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस दल ने बिजली के तारों की अलग अलग स्थानों से चोरी करने वाले 8 सदस्यों के गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। लोकल क्राइम ब्रांच के इंचार्ज इंस्पेक्टर संतोष महले ने गुप्त जानकारी मिलने के बाद सब इंस्पेक्टर मुकुंद देशमुख के नेतृत्व में एक टीम पातुर भेजी। पुलिस की टीम ने शुरुआत में कापसी रोड निवासी अजय रामराव तिड़के, योगेश नरसिंह डाबेराव को उनके घर से पकड़ा और पूछताछ की। ये दोनों ने बिजली के तारों को उड़ाने के काम में लिप्त होने की जानकारी पुलिस को पहले ही मिल चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने वारदातों में शामिल अन्य 6 सहयोगियों के नाम उजागर किए। सभी से पूछताछ करने पर महावितरण बिजली कंपनी के बिजली के तार एवं अन्य सामग्री चोरी की जाने की पुष्टि हुई। अजय तिड़के, योगेश डाबेराव, स्वप्निल रमेश सुरवे, सूरज रामपाल केवट, मुकेश उर्फ कालू, राम कुमार केवट, सभी निवासी कापसी रोड, पंकज नाजुक निवाड़े, प्रदीप दयाराम निखाड़े निवासी वरखेट, गोपाल दिलीप काकड़ निवासी चिखलगांव, इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों से वारदात की जानकारी लेने पर पातुर थाने में बिजली के तार चोरी के 4 मामले उजागर हुए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में एल्यूमिनियम की बिजली के तार 58 किलो, मूल्य 9,280 रुपए, चोरी का माल बेचकर हिस्से में आए 80,000 रुपए, अपराधों में इस्तेमाल की गई 2 मोटर बाइक पुलिस ने जब्त की है। कुल मिलाकर 89,280 रुपए की चोरी की सामग्री पुलिस ने जब्त की है। आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए पातुर पुलिस ने कब्जे में लिया है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, लोकल क्राइम ब्रांच के प्रमुख संतोष महले के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर मुकुंद देशमुख, ASI नितिन ठाकरे, कांस्टेबल दत्तात्रेय ढोरे, विशाल मोरे, रवि पालीवाल, श्रीकांत पातोंड, संदीप ताली, अक्षय बोबड़े, नफीस शेख, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अकोला महानगर पालिका शिक्षा अधिकारी शाहीन सुल्ताना को अंततः कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। विगत दिनों मनपा आयुक्त की उपस्थिति में हुई बैठक में संतोषजनक जवाब न मिलने से आयुक्त ने उन्हें पद से हटाने के आदेश दिए। उपायुक्त अनिल अढागले को शिक्षा अधिकारी का पद सौंपा गया है। मनपा आयुक्त की कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अकोला महानगर पालिका के शिक्षा विभाग का कामकाज हमेशा ही सुर्खियों में रहा है। महिला और बाल कल्याण विभाग की साइकिल योजना की गड़बड़ी लंबे समय तक गुंजी थी। तत्कालीन शिक्षा अधिकारी शाहीन सुल्ताना को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। अब आयुक्त कविता द्विवेदी ने उन्हें पद से भी हटा दिया है। हाल ही में हुई बैठक में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रलंबित बकाया और अन्य विषयों का मुद्दा उठा। शिक्षा अधिकारी के पास कोई जानकारी जवाब न होने से आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की थी। इसी बीच आयुक्त ने शाहीन सुल्ताना का मनपा उर्दू शाला क्रमांक 8 में मुख्याध्यापक पद पर तबादला करने के आदेश जारी किए। वहीं उपायुक्त अनिल अढागले को शिक्षा अधिकारी पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। पंढरपुर जाने वाले भाविकों को पंढरपुर तथा वापसी में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए रेल विभाग 2 चरणों में पंढरपुर के लिए विशेष ट्रेन संचालित कर रहा है। 0111-5 नागपुर मिरज को भुसावल दौड़ मार्ग से बुधवार 6 जुलाई और शनिवार 9 जुलाई को चलाया जाएगा। ये ट्रेन नागपुर में 8:50 पर निकलकर अकोला में 1:27 पर पहुंचेगी। साथ ही पंढरपुर दूसरे दिन 8 बजे तथा मिरज में 11:55 पर पहुंचेगी। 011-6 मिरज नागपुर स्पेशल ट्रेन गुरुवार 7 जुलाई को रविवार 10 जुलाई को चलेगी। ये ट्रेन मिरज से 12:55 पर निकलकर पंढरपुर 5 बजे, अकोला में दूसरे दिन 7:10 तथा नागपुर में 12:25 पर पहुंचेगी। 011-7 नागपुर पंढरपुर ट्रेन भुसावल दौड़ मार्ग से होते हुए गुरुवार 7 जुलाई और रविवार 10 जुलाई को चलेगी। ये ट्रेन नागपुर से 8:50 पर रवाना होकर अकोला में 1:27 पर पहुंचेगी। दूसरे दिन सुबह 8 बजे पंढरपुर पहुंचेगी। 011-8 पंढरपुर नागपुर ट्रेन शुक्रवार 8 जुलाई और सोमवार 11 जुलाई को चलेगी। ये ट्रेन पंढरपुर में शाम 5 बजे निकलकर दूसरे दिन अकोला में 7:10 पर, नागपुर में 12:25 पर पहुंचेगी।
11-9 न्यू अमरावती पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी स्पेशल ट्रेन बुधवार 6 और शनिवार 9 जुलाई को चलाई जाएगी। न्यू अमरावती से ये ट्रेन 2:40 पर रवाना होकर अकोला में 3:30 पर पहुंचेगी। पंढरपुर में 9:10 पर पहुंचेगी। इसी के साथ 0:11-20 पंढरपुर न्यू अमरावती आषाढ़ी एकादशी स्पेशल ट्रेन भुसावल दौंड होते हुए गुरुवार 7 जुलाई और रविवार 10 जुलाई को चलाई जाएगी। ये ट्रेन पंढरपुर से 7:10 पर रवाना होकर दूसरे दिन अकोला में 10:07 पर पहुंचेगी। साथ ही न्यू अमरावती में 12:40 पर पहुंचेगी। इसके अलावा 0:11-21 खामगांव पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी स्पेशल ट्रेन भुसावल दौंड होते हुए गुरुवार 7 जुलाई और रविवार 10 जुलाई को चलेगी। ये ट्रेन खामगांव से 11:30 पंढरपुर में दूसरे दिन 3:30 पर पहुंचेगी। अंत में 0:11-22 पंढरपुर से खामगांव ट्रेन शुक्रवार 8 जुलाई और सोमवार 11 जुलाई को चलाई जाएगी। ये ट्रेन पंढरपुर से 5 बजे निकलकर खामगांव में 5:30 पर पहुंचेगी। साधना चौक आकोट फैल परिसर में तलवार और चाकू हाथ में लेकर आसपास के लोगों को भयग्रस्त करने वाले एक व्यक्ति को विशेष दल ने मौके पर पहुंचकर हिरासत में लिया है। विशेष दल को खबर मिली थी कि आकोट फैल परिसर में एक व्यक्ति अपने हाथ में तलवार और चाकू लेकर इलाके में दहशत फैलाने का काम कर रहा है, जिस वजह से विशेष पुलिस दल ने अपने 2 पंचों को लेकर मौके पर छापा मारा और शेख नौशाद शेख चांद उम्र 20 इसे हिरासत में ले लिया। उसके पास से एक तलवार और एक चाकू पुलिस ने जब्त किया है। इस व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आकोटफैल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। शहर में बढ़ती यातायात पर नियंत्रण रखने के लिए उप प्रादेशिक परिवहन विभाग की ओर से शहरी तथा ग्रामीण विभाग में यात्रियों की ढुलाई करने के लिए परमिट वितरित किए गए हैं। उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि ग्रामीण इलाकों के परमिट वाले वाहन शहर में नहीं आए, जबकि शहर में वाहन चलाने का परमिट होने पर ही ऐसे वाहन ग्रामीण इलाकों में व्यवसाय न करे। शनिवार को शहर यातायात पुलिस और उप प्रादेशिक परिवहन विभाग ने एक अभियान चलाकर ग्रामीण परिसर में व्यवसाय करने वाले 220 वाहन तथा शहरी परिसर में व्यवसाय करने वाले 550 वाहनों पर स्टिकर्स लगाए। साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में परमिट लेकर व्यवसाय करने वाले वाहन चालकों को शहर यातायात नियंत्रण विभाग तथा उप प्रादेशिक परिवहन विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि दोनों तरह के वाहन अपनी सीमा में ही व्यवसाय करें, अन्यथा ऐसे वाहनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। बायोलॉजी क्लास टी मीट, बी ए डॉक्टर बाय अ डॉक्टर, स्मार्ट विद ड्रीम, फिनिश विद फ्यूचर। बायोलॉजी क्लासेस, टांगे मार्केट, अकोला। एमडी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखिए ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में एएमडी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह संपन्न। जर्मनी के रोबोटिक मास्टर ट्रेनर के खिताब से काजल राज वैद्य सम्मानित। महावितरण की बिजली सामग्री चुराने वाले 8 गिरफ्तार।
और शिक्षा अधिकारी शाहीन सुल्ताना को पद से हटाया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज़ के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।